सुप्रिया भाभी का गला दबाने की कोशिश कौन करेगा? यही तो मैं कह रहा हूँ गंगा, लेकिन मम्मी बहुत घबराई हुई है। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि घर में कोई बुरी आत्मा है जो ये सब कर रही है। आज के बाद तुम सब मेरी आंखों के सामने रहोगे। एक हफ्ते में तुम सबको तबाह कर दूंगी। मेरे परिवार को बस आप ही बचा सकती है मुश्किल से। माता जी प्लीज आ जाइए माता जी। हम आएंगे, पर आपको कुछ करना होगा। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी। नहीं डॉक्टर, आप सही कह रहे हैं, एक बार सेकंड ओपिनियन ले लेनी चाहिए हमें। जी थैंक यू। पापा कैसे हैं? आज डिस्चार्ज हो रहे हैं वो? बाबू ठीक है, लेकिन अभी डॉक्टर ने उन्हें कुछ टाइम और ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए कहा है। ठीक है, मैं एक्चुअली दूसरे डॉक्टर से बात करने वाला हूँ। सागर, गंगा, हर पत्नी की तरह मुझे भी अपने पति का भला बुरा सोचने का अधिकार है। उनके लिए क्या सही है क्या नहीं, ये मैं तय कर सकती हूँ। और इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि तुम दोनों इस घर में नहीं रहोगे। तुम दोनों को इस घर से जाना होगा। क्या? मम्मी क्या कह रही हैं आप? ये घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आइए इधर बैठ के बात करते कम। सागर, मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम दोनों को ये घर छोड़ के जाना होगा। तुम दोनों कुछ दिन के लिए घर के बाहर वाले रूम में रह लो, जब तक इस घर में उस आत्मा का साया। तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकते। माँ लेकिन मम्मी आप क्या बोल रही हैं? अचानक से ये सब। भाऊजी देखो, तुम पर जो गुजर रही है हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, लेकिन प्लीज जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो। देखो तुम्हारे दिल में दिमाग में जो कुछ चल रहा है ना, हम लोग सब मिलकर बैठ के बात करते हैं। गंगा, मैंने कह दिया ना तुम लोग को यहाँ से जाना होगा तो जाना होगा। कुछ और कुछ नहीं सुनना है। तो ठीक है, फिर आप मेरी भी सुन लीजिए। हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे, ना मैं जाऊंगा ना गंगा जाएगी। मैं कह रहा हूँ आराम से बैठते हैं, बात करते, सोल्यूशन निकालते। ये कोई तरीका नहीं है मम्मी। मम्मी क्या कर रही हैं आप? भाऊजी प्लीज, अपनी पति की सलामती के लिए अगर मुझे खुद को मारना भी पड़ेगा तो मैं मार लूंगी। मम्मी आप ये छोड़िए, लग जाएगा आपको। अरे भैया क्या होगा, मर जाऊंगी ना। प्लीज, ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज सागर दूर रहे। भैया देखिएगा। मार लूंगी मैं। तुम लोग जाओगे कि नहीं इस घर से? भाऊजी ठीक है, तुम चाहती हो ना कि हम और सागर इस घर से चले जाएं। हम बाहर वाले कमरे में रह लेंगे, अब तो ठीक है ना। लेकिन प्लीज भाऊजी अपने आप को चोट पहुंचाने की जिद मत करो। उसको कांच को फेंक दो भाऊजी प्लीज। उसको नीचे करो भाऊजी, तुम्हें चोट लग जाएगी। लगती तो लगने दो, क्या होगा, मर जाऊंगी ना। सागर मैं मार लूंगी। भाऊजी गंगा मार लूंगी मैं। माता जी, तो ये बात है, जरूर इसी घूंघट वाली माता ने बहूजी का ब्रेन वॉश किया है। पूरी तरह इस धोखेबाज की चाल में फंस गई हैं बहूजी।
अच्छा हुआ आप आ गए। आइए। सागर, गंगा, जब तक तुम लोग बाहर नहीं जाओगे माता जी अंदर नहीं आएंगे। तुम लोग जाओ यहाँ से प्लीज। जाओ। आइए माता जी। गंगा और सागर को बाहर निकालकर ये था मेरा पहला वार। उन दोनों को इस घर से निकालकर परिवार की रीढ़ की हड्डी तोड़ रही हूं मैं। लला भैया, कमरा बहुत गंदा होगा, कई दिनों से यहाँ सफाई नहीं हुई ना, इसलिए। मम्मा, पापा, आप दोनों अंदर चलो, यहाँ नहीं रहोगे। दादी ने आपको घर से बाहर क्यों निकाला है? वेरी बैड, बहुत बुरी है वो। नहीं, बाबूजी के बारे में ऐसा नहीं कहते। बाबूजी तो बहुत अच्छी हैं। अभी बाबू की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए वो इतनी परेशान है। और वो बाबू के लिए तो ये सब कर रही है, है ना? तो आप दोनों को घर से बाहर निकाल के बाबू ठीक हो जाएंगे? ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, आप और पापा वहीं रहोगे। चलो आओ। कृष्णा, बस कुछ दिनों की बात है, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आप लोग यहाँ पर रहोगे तो मैं भी आपके साथ रहूंगी। मुझे नहीं रहना वहाँ पर आप दोनों के बिना। तुम तो समझदार लड़की हो ना, इसलिए बिल्कुल भी जिद नहीं करोगी, ओके? और कृष्णा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी को घर से निकालकर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। हम लोग बहू जी को यही समझाना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त वो किसी की बात नहीं सुन रही हैं। और इस वक्त तुम्हारे पापा और हमें हेल्प की जरूरत है। बताओ हमें, हमारी हेल्प करोगी? बोलो, हम लोग की हेल्प करोगी? हाँ, जरूर करूंगी। गुड गर्ल। तो तुम महाराज जी के साथ घर के अंदर जाओ और अपने दादा दादी का तुम्हें अच्छे से ख्याल रखना है। तुम्हारे पापा और हम तो घर में नहीं आ सकते हैं ना, तो ख्याल रखोगी ना तुम कृष्णा? कृष्णा, आई प्रॉमिस सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी अपनी मम्मा की बात मानोगी ना? ओके, लेकिन आप दोनों जल्दी से घर वापस आ जाना प्लीज। महाराज जी, प्लीज कृष्णा को लेकर घर के अंदर जाइए। ये कमरे की सफाई हम खुद कर लेंगे। जी। ये लीजिए चाबियां। चल बेटा, अच्छा। माता जी मेरे पास जो कुछ भी था मैं सब कुछ ले आई हूँ। आप सब ले लीजिए, बस मेरे सुहाग को बचा लीजिए माता जी। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उस बुरी आत्मा को वश में करने के लिए हमें एक महायज्ञ करना पड़ेगा, पर उससे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि उस बुरी आत्मा ने घर के किस सदस्य के शरीर में अपना घर बसाया है। जी माँ। ये आपने दूध मंगवाया था ना? रेडी आवा, तैयार हो जाओ। हाँ मैं रेडी हूँ। गुड। माता जी आपके लिए दूध।
माँ, ऊपर कौन है? ये क्या है? कौन है वहां? यहाँ पर तो कोई नहीं है। मैं उस तरफ जाके देखती हूँ। कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। डरो मत, वो काम किसी इंसान का नहीं, एक बुरी आत्मा का है। वो वार तुम पर नहीं था, मुझ पर था। वो मेरे यहाँ आने से डर गई है। वो जानती है कि घूंघट वाली माता के सामने सारे शैतान हार मान लेते हैं। जल्द से जल्द महायज्ञ करना होगा। लेकिन माता जी, सागर के पापा तो घर पे नहीं है, वो तो हॉस्पिटल में। उनके बिना कैसे होगी ये पूजा? कोई बात नहीं बेटा, अगर वो आ गए तो ठीक है, वरना उनके बगैर ही हमें ये महायज्ञ करना पड़ेगा। जी जी। खेल तो अभी शुरू हुआ है गंगा, इतनी जल्दी नहीं पिघलने वाला मैं। थोड़ा और सता लूं, उसके बाद सोचूंगा। तूने भी तो इतने साल सताया मुझे। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। हमारी हेल्प कर देता तो क्या बिगड़ जाता उसका? अकुड़ो कहीं का। काश हम कभी बड़े ना हुए होते, छोटे ही रहते।
कितना अच्छा होता। ये देखो, बाबू और बहू जी कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में। कितनी प्यारी फोटो है। मुझे हमेशा ही लगता था मेरी मम्मी दुनिया की सबसे खूबसूरत और इंटेलिजेंट वुमन है। पता नहीं उन्हें क्या हो गया। इतना अंधविश्वास आज तक नहीं देखा मैंने मम्मी में। हमें घर के बाहर कर दिया उस औरत की बातों में आकर। So strange. सागर, हमें लगता है कि इस बार बाबू की तबीयत भी उस घूंघट वाली माता के कारण ही खराब हुई है। याद है उसने वो पुड़िया दी थी भस्म वाली, उसमें जरूर कोई जहर जैसी चीज होगी। और जो सुप्रिया भाभी के साथ हुआ है ना, वो भी उस फ्रॉड माता ने करवाया होगा बहू जी का विश्वास जीतने के लिए। वरना हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि उस घूंघट वाली माता की असलियत कैसे जाने, क्या करें हम, कैसे पता लगाएं। कुछ करने की जरूरत नहीं है। It's not the right time. अभी सिर्फ पापा की हेल्थ का ध्यान रखना है हमें, और कुछ नहीं। हम अभी टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकते उस औरत की असलियत जानने में। लेकिन सागर, अगर उस घूंघट वाली माता को नहीं रोका ना तो। हेलो, यस डॉक्टर। हाँ, दैट्स ग्रेट। ठीक। क्या हुआ? पापा की तबीयत पहले से बहुत बेटर है। उन्हें कल डिस्चार्ज कर रहे हैं। थैंक गॉड। दीदी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। एक बात बताओ, आपने इतनी रात में मैसेज करके मुझे यहाँ क्यों बुलाया? उस घूंघट वाली माता की असलियत जानने के लिए हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए कशिश। हम और सागर तो घर से बाहर हैं। घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता चलेगा। अब तुम्हें ही सब कुछ देखना होगा कशिश। उस घूंघट वाली माता की हर एक हरकत पे पूरी नजर रखनी होगी तुम्हें। वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, क्या बोल रही है, तुम समझ रही हो ना कशिश? हाँ दीदी, इनफैक्ट आज सुबह जो कुछ भी हुआ उससे माधवी आंटी बहुत ज्यादा घबरा गई हैं। क्या हुआ बहू जी को? दीदी, ऐसा लगा जैसे किसी ने जानबूझकर उनके ऊपर रॉड फेंकने की कोशिश की है। और माधवी आंटी भी ना बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने अपनी सारी ज्वेलरी और बहुत सारे पैसे उस घूंघट वाली माता को दे दिया महापूजा के लिए। महापूजा? हाँ, कल ही है। इसका मतलब कि वो घूंघट वाली माता ने कल के लिए कोई बहुत बड़ा प्लान बना रखा होगा। कशिश, कल तो बाबू भी हॉस्पिटल से घर आ रहे हैं। कशिश, तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत केयरफुल रहना होगा। इस घूंघट वाली माता का ये कोई भी प्लान कामयाब नहीं होना चाहिए। तुम कर पाओगी ना? डोंट वरी दीदी, हम कुछ ना कुछ करेंगे। देखते हैं कल का दिन हमारे परिवार के लिए क्या लेकर आएगा। कशिश, अभी तुम जाओ और हमने जो कहा ना उस बारे में ख्याल रखना, ओके? हाँ दीदी, ध्यान से जाओ। जाती हूँ, ध्यान से जाओ। ओम ह्रीं त्रीं त्रीं चामुंडाय विद्महे नमः। ओम ह्रीं त्रीं 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 चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं त्रीं त्रीं चामुंडाय विद्महे नमः। ओम
ह्रीं क्लीं क्लीं समुदाय नमः। माधवी बेटा, जैसे हवन संपन्न हो जाए अपने पति को यहाँ ले आना, क्योंकि आज हम जानना चाहते हैं कि वो बुरी आत्मा ने किसके शरीर के अंदर अपना घर बनाया है।